जय संविधान। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले 10 साल से देशवासी ये सुनते आ रहे हैं कि हालांकि देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है, विदेशी ऋण बढ़ते चले जा रहे हैं, देशवासियों को जिस प्रकार का वादा किया गया था 15 लाख नहीं मिले हैं, अच्छे दिन नहीं आए हैं, किसानों को आमदनी दुगनी करने का वादा किया गया था वो नहीं हुआ है, नोटबंदी में देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ टूट गई है, जो हमारे देश के अंदर कृषि उत्पादन की वृद्धि 4-4.5% हुआ करती थी, अब 1.5% तक पहुंच गई है। ऋण इतने ज्यादा बढ़ने के बावजूद हमारी जीडीपी संघर्ष कर रही है, लेकिन क्योंकि हमारी देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, 140 करोड़ है, और क्योंकि हम तुलनात्मक रूप से उन देशों से तुलना करते हैं जो यूके है, जर्मनी है, फ्रांस है, जिनकी आबादी हमसे 1/7-8 भाग है, 17, 18, 20 करोड़ की आबादी वाली देश, और हमारी आबादी 140 करोड़, लेकिन जीडीपी में हम आसपास हैं, लेकिन इस पे हर्ष मनाया जाता है। चलिए ठीक है, हर्ष मनाना अच्छी बात है, देशवासियों को अपने देश पे गर्व होना चाहिए, मुझे भी भारतवर्ष पे गर्व है, लेकिन वस्तुस्थिति को जानना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। एक परिवार, 2 परिवार हैं, मान लीजिए, तुलना कीजिए, दोनों की आमदनी 1 लाख रुपए है, क्या उनकी आर्थिक स्थिति एक जैसी है? नहीं। अगर एक परिवार में 4 सदस्य हैं और एक परिवार में 10 सदस्य हैं, तो उसकी आर्थिक स्थिति बेटर है जिसके यहां 1 लाख की आमदनी में 4 सदस्य हैं, और जहां 1 लाख की आमदनी में 10 सदस्य हैं, वहां आमदनी, मानी बात है कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन उतनी अच्छी नहीं है। तो जीडीपी बराबर भी हो और हमारी आबादी 140 करोड़ हो, उनकी 20 करोड़ हो, लेकिन जनता को गुमराह करने के लिए तो अच्छी बात हो सकती है, 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं और तीसरी अर्थव्यवस्था, क्योंकि उनकी जनसंख्या बढ़ नहीं रही, हमारी बढ़ रही है, हमारी जीडीपी बढ़ रही है, इसके बावजूद कि ये जीडीपी बढ़ रही है क्योंकि आप विदेशी ऋण बढ़ाते चले जा रहे हैं। खैर, हम लोग इसी बात से हम लोगों को प्रभावित करने का प्रयास हुआ कि विश्व में देश का डंका बज रहा है। चलिए ठीक है, देश का डंका बज रहा है। आपको वो समय याद होगा जब मोदी जी ने सारी परंपराओं को तोड़ते हुए, सारी विदेश नीति को धता बताते हुए, अमेरिका के चुनाव में, यूएसए के चुनाव में बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप की जब संघर्ष हो रहा था, उस समय डोनाल्ड ट्रंप का साथ दिया था, नमस्ते इंडिया भी कराया था, अमेरिका भी गए थे, डोनाल्ड ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार का नारा भी दिया था, जबकि यह विदेश नीति के अनुसार उचित नहीं था, क्योंकि किसी देश के लोकतांत्रिक मामलों में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है, लेकिन मोदी जी ने कर दिया। आज तक किसी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने नहीं किया, लेकिन मोदी जी ने कर दिया, लेकिन उनके भक्तों ने कहा ये तो बहुत महान बात है। अच्छा, उनके इन प्रमोशन के बावजूद, कन्वेंसिंग के बावजूद ट्रंप चुनाव हार गए, बाइडेन जीत गए। तो एक तो छवि खराब हुई कि आपने देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप किया और हारे हुए कैंडिडेट को और जीते हुए कैंडिडेट, लेकिन चलिए, बाइडेन साहब भी बिजनेसमैन है, अमेरिका एक बिजनेसमैन देश है, उन्होंने अपने देश के अस्त्र शस्त्र बेचने थे, उन्होंने आपको पूरा सम्मान दिया, उस बात का बुरा नहीं माना कि आपने डोनाल्ड ट्रंप का साथ दिया था, आपका आगमन भी किया, आपका स्वागत भी किया, आपने उन्हें, उनकी पत्नी को 7.5 कैरेट का हीरा भी भेंट किया, उन्होंने अपने जो अस्त्र शस्त्र थे वो आपको बेच दिए, पुराने शस्त्र बेच दिए, आउटडेटेड बेच दिए। भाई, उन्हें भी तो अपनी अर्थव्यवस्था का ध्यान रखना है, तो पुरानी बातों को भूल के उन्होंने सब किया, और आपने
जब देश के अंदर लोग संघर्ष कर रहे हैं जीवन यापन के लिए, हंगर इंडेक्स में आप 107 108 नंबर पे हैं, महिला न्यूट्रिशन में, बच्चों के महिला न्यूट्रिशन में सबसे ऊपर हैं, उस समय आप 7.5 कैरेट का हीरा दूसरे देश के राष्ट्रपति की पत्नी को दे रहे हैं। चलिए वो भी देश जाने। असली मुद्दा यह है कि इस बार यूएसए के इलेक्शन में गोट फंस गई है। पहले तो बाइडेन साहब इलेक्शन लड़ने का सोच रहे थे, उन्होंने अपना नाम ड्रॉ कर लिया। कमला हैरिस अब कैंडिडेट होंगी और डोनाल्ड ट्रंप से उनकी तुलना होगी। अब मोदी जी सारी परंपराओं को भूलकर आप क्या पहले के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन देंगे, फिर उन्हें हिंदुस्तान बुलाएंगे, फिर अमेरिका जाएंगे और अब की बार ट्रंप सरकार की बात करेंगे, या कमला हैरिस जो कि एक योग्य उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की, निष्पक्ष हैं और जो अपने देश की आंतरिक स्थिति को, उसके भविष्य को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं और भारतीय मूल की महिलाएं, तो पहली बार यह अवसर मिलने वाला है। पहले यूके के अंदर अवसर मिला, ऋषि सुनक साहब देश के प्रधानमंत्री यूके के बने, हम लोगों को खुशी हुई, हिंदू हैं, देश के हैं, नारायण मूर्ति साहब के दामाद हैं, लेकिन इस बार चुनाव बुरी तरह से हार गए, उनकी पार्टी में टूट पड़ गई। लेकिन अमेरिका के चुनाव ने, यूएसए के चुनाव ने मोदी जी के सामने एक बड़ी चुनौती, देश के सामने नहीं, मोदी जी के सामने, क्योंकि देश के सामने तो कोई चुनौती नहीं है भाई, कोई जीते कोई हारे, हमारे देश को तो जो भी जीतेगा हम उसके साथ हैं, हमें तो देश का ध्यान रखना है, कोई व्यक्तिगत संबंध पे हम देश की नीति थोड़ी चलाते हैं। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने भारतवर्ष की आलोचना करनी शुरू कर दी है, वो भी दक्षिणपंथी नेता हैं, जैसे मोदी जी दक्षिणपंथी नेता हैं वैसे डोनाल्ड ट्रंप भी दक्षिणपंथी नेता हैं, वो भी ब्लैक्स और ब्राउन्स के खिलाफ हैं, व्हाइट्स के साथ हैं, जैसे मोदी जी हिंदुओं के साथ हैं और बाकी माइनॉरिटीज के खिलाफ हैं। तो वहां माइनॉरिटी ब्लैक्स एंड ब्राउन्स हैं, यहां माइनॉरिटी मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस और सिख्स हैं, नीतियां एक जैसी हैं। कमला हैरिस उसमें बिलीव नहीं करती, डेमोक्रेट्स उस चीज में उतना बिलीव नहीं करते, थोड़ा राइट टू सेंटर हैं और रिपब्लिकन जो है राइट हैं। अब राइटिस्ट मोदी जी राइटिस्ट डोनाल्ड ट्रंप का साथ देंगे या भारतीय मूल की एक डेमोक्रेटिक नेता जो विश्व में अमेरिका जैसे सबसे बड़े आर्थिक नेता को, राष्ट्र को एक हिंदुस्तानी मूल का राष्ट्रपति देने की संभावना है, उनका साथ देंगे। तो यक्ष प्रश्न यहां तो चलिए हिंदुस्तान के अंदर, भारतवर्ष के अंदर उन्होंने बिहार को और आंध्र प्रदेश को थोड़ा थोड़ा पैसा दे दिया, थोड़ा थोड़ा इसलिए कि जो वो चाहते थे, स्पेशल स्टेटस की बात करते थे, स्पेशल राज्य की बात करते थे, क्योंकि दोनों राज्य तोड़कर बनाए गए थे, माने उनमें से तोड़ के दूसरा राज्य बनाया गया था, बिहार से तोड़ के झारखंड बनाया गया था और आंध्र प्रदेश के तोड़ के तेलंगाना बनाया गया था। उनको तो अपने साथ रखने के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए आपने उनको कुछ पैसा दे दिया, लेकिन अब पूरे हिंदुस्तान से आपके खिलाफ आवाज उठने लगी। केरला की भारतीय जनता पार्टी यूनिट, राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमको कुछ नहीं मिला, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमको अपेक्षा थी, हमें कुछ नहीं मिला, क्योंकि उन्हें अपने स्टेट के लोगों को देखना है, अपने स्टेट के वोट्स देखने हैं। मोदी जी को तो चलिए केंद्र की राजनीति देखनी है, वो प्रधानमंत्री पद उनका बच गया क्योंकि उन्होंने बिहार और आंध्र प्रदेश को दे दिया, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अपनी जनता को क्या जवाब दें? सैनी साहब हरियाणा के जनता को क्या जवाब दें? एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की जनता को क्या जवाब दें? और महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर चुनाव होने वाले हैं, झारखंड में
और इन चुनावों का इतना लंबा बड़ा असर पड़ने वाला है देश की राजनीति में कि इसमें अगर एनडीए हारा तो आज तो चलिए भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने अपनी सरकार बचा ली, लेकिन 4 महीने बाद ये सरकार गिर जाएगी जब हरियाणा महाराष्ट्र में अगर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारी, जिसकी पूरी संभावना है क्योंकि कुमारी शैलजा अलग यात्रा कर रही हैं, दीपेंद्र हुड्डा अलग यात्रा कर रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला, चौधरी वीरेंद्र सिंह अपने एरिया में काम कर रहे हैं। तो सबने अपने अपने एरिया और अपने अपने गढ़ों में और अपने अपने वोट बैंक में टूर करना शुरू कर दिया और भारतीय जनता पार्टी स्तब्ध है कि इसका मुकाबला कैसे करें। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता पाला बदलने के लिए तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस ने और एनसीपी ने और शिवसेना उद्धव ने उनको बिल्कुल दरवाजे बंद कर दिए हैं और उनकी मजबूरी है कि वो एनडीए के साथ रहें। लेकिन ये दरवाजे टूटेंगे जब विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन असली मुद्दा यह है आज की तारीख में, जहां विश्व में डंका बज रहा था, अब अमेरिका के चुनाव में मोदी जी को निर्णय लेना है कि अब की बार हैरिस सरकार कहेंगे या इस बार डोनाल्ड ट्रंप सरकार कहेंगे। इंतजार है, मोदी जी कुछ ना कुछ तो करेंगे। क्या करेंगे कौतूहल का विषय होगा, चर्चा का विषय होगा, देखते हैं वो क्या करते हैं। जय संविधान, नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।